हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज में हमने टाइप 1 के क्वेश्चन कर लिए थे। टाइप 1 के क्वेश्चन में हमने खर्च कीमत वाले जो क्वेश्चन है वो करे थे। ठीक है, उसके बाद मैंने एक क्लास जो है बेसिक की ली थी। अब हम यहाँ टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2 में हमने क्वेश्चन शामिल करे हैं जनसंख्या पर जो आधारित क्वेश्चन होते हैं। अब हम यहाँ पर वही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। इस क्लास में दोस्तों हम जनसंख्या पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इसका बता दूं। हालांकि आप जानते होंगे, ठीक है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है बताने का, तो मैं एक बार आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, करंट ईयर हमारी क्या चल रही है, 2022। ठीक है, ये हमारी प्रेजेंट ईयर चल रही है 2022, प्रेजेंट ईयर। मैंने लिखा 2019। तो अगर मैं 2019 का इससे कंपैरिजन करता हूं तो इसका मतलब ये कितने वर्ष पहले की बात हो जाएगी, 3 वर्ष पहले की। ठीक है, 3 वर्ष पहले की बात हो जाएगी ये, यानी कि 3 ईयर एगो की। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अगर मैं इधर लिखता हूँ 2025, करंट ईयर हमारी 2022 चल रही है और हम इसका कंपैरिजन 2025 से करें तो ये हम बात किसकी कर रहे हैं, 3 साल बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी 3 ईयर आफ्टर। तो जनसंख्या वाले प्रश्नों में दोस्तों वो हमसे ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है। वो आपको कहेगा कि किसी गांव की जनसंख्या करंट ईयर में इतनी है, इसमें इतने % की वृद्धि होती है, तो बताइए 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, या 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, या 4 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। इसी तरीके से वो आपसे ऐसे कह सकता है कि वर्ष 2018 में किसी शहर की जनसंख्या इतनी थी, तो 2022 में शहर की जनसंख्या कितनी होगी, जबकि इसमें लगातार 10% की वृद्धि हो रही है या 10% की कमी हो रही है। इस तरीके से दोस्तों हमारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब कहने को इसका फॉर्मूला भी होता है, अगर मैं आपको लिख के बताऊं, ठीक है, बता सकता हूं। अगर n वर्ष बाद आपको जनसंख्या निकालनी है, n वर्ष बाद किसी शहर की जनसंख्या अगर आपको निकालनी है, n वर्ष बाद किसी शहर की जनसंख्या अगर आपको निकालनी है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला भी होता है, प्रेजेंट में जितनी जनसंख्या है उसकी गुणा कर दो आप 1 + r/100 की पावर n से। जहाँ p क्या है, प्रेजेंट में यानी करंट ईयर में जितनी जनसंख्या है वो 1 तो गणितीय संख्या है, r क्या होता है, वृद्धि या कमी। ठीक है, रेट, बढ़ना या घटना, जनसंख्या कितनी ना कितनी दर से बढ़ रही होगी या घट रही होगी, तो r यहाँ पे उसको दर्शा रहा है। और n क्या है, n समय को दर्शा रहा है। n वर्ष बाद अगर आपको जनसंख्या निकालनी है तो ये फॉर्मूला आपका लगना है। अब दोस्तों अगर आपको n वर्ष पूर्व किसी शहर की जनसंख्या निकालनी है तो कैसे निकालोगे, किसी शहर की, ये रहा है किसी शहर की, दोबारा से लिख देता हूं मैं इसको, किसी शहर की जनसंख्या। तो क्या रहेगा फॉर्मूला दोस्तों, प्रेजेंट ईयर जो करंट में जनसंख्या है वो तो वही रहेगी, बस ये 1 + r/100 जो आप देख रहे हो इसकी पावर n ये आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, मतलब p को आप इससे भाग करेंगे तो n वर्ष पूर्व जो हमारी जनसंख्या होती है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या दोस्तों हमको फॉर्मूले पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो मैं कहूँगा फॉर्मूले पढ़ने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, अभी चलो ये फॉर्मूला लगा दोगे, जब आपकी लगातार 1 ही % में वृद्धि हो रही होगी, कमी हो रही, तो ये आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। अब वो क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से बोले कि पहले वर्ष 10% जनसंख्या बढ़ती है, दूसरे वर्ष 15% की कमी आ जाती है, तीसरे वर्ष फिर 20% जनसंख्या बढ़ जाती है, तो बताइए तीसरे वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी। ये वाला फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो क्या अब
हर बात बात के लिए अलग फॉर्मूले बनाएंगे तो फिर हम फॉर्मूले पढ़ेंगे ही नहीं दोस्तों, ठीक है। बता दिया मैंने आपको, हम परसेंटेज वाले मेथड से क्वेश्चन करेंगे जो मैंने आपको फ्रैक्शन के रूप में बताया, ठीक है, ठीक है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं हम क्वेश्चन उसी तरीके से करेंगे। चलिए ज़्यादा समय गवाते नहीं हुए हम सीधे क्वेश्चनों पे चलते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा ये एक क्वेश्चन है, मैं इसको पहले थोड़ा छोटा कर दूं। क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये स्क्रीन पे है। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रति वर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है। प्रति वर्ष, ठीक है, पहले वर्ष 4% की दर से घटती है, दूसरे वर्ष भी 4% की दर से घटती है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी ये हमको बताना है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। 25% 25% का फ्रैक्शन हमारा क्या होता है बताया है मैंने आपको। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, ठीक है। नहीं, 25% तो दोस्तों हमको दिया ही नहीं गया है, 4% दिया गया। 4% की दर से घटती है तो 4% का फ्रैक्शन हमारा क्या होगा 1/25, ठीक है। ये घटती है तो घटने का मतलब होता है माइनस, ठीक है। अब इसको हम कैसे समझेंगे दोस्तों। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहरों की ओर स्थानांतर के कारण प्रति वर्ष जनसंख्या 4% की दर से हमारी क्या हो रही है, घट रही है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या हमको बतानी है, ठीक है। मतलब कहने का ये है, अगर जनसंख्या पहले 25 थी तो उसमें एक की क्या आ रही है, गिरावट आ रही है। कितनी बचेगी, 24। फिर अगली बार में दूसरे वर्ष की बात करेंगे, सेम परसेंटेज है। देखिए 4% की दर से 2 वर्ष में लगातार गिरावट आ रही है, तो पहले वर्ष भी आपकी 4% कम हो रही है, दूसरे वर्ष भी 4% कम हो रही है। तो दूसरे वर्ष के लिए फिर यही अप्लाई होगा, 25 होगा, घट के कितनी आ जाएगी, 24। तो ये हमारी जनसंख्या पूर्व की है, पहले की, और ये वाली हमारी जनसंख्या बाद में जो आएगी वो है, ठीक है। तो 25 की 25 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 625। यानी प्रारंभ में हमारी जनसंख्या कितनी थी, 625। अब 24 की 24 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 576, ठीक है। तो घटकर जनसंख्या हमारी वर्तमान में कितनी आ गई, 576। क्यों घट के क्यों आई, क्योंकि गिरावट हो रही है ना हर साल 4% की, तो घटेगी। घट के कितनी आ रही है, 576। ये यूनिट में है दोस्तों, किसमें, यूनिट में है। अब 625 यूनिट तो हमारे हिसाब से आया। क्वेश्चन में कह रहा है कि जनसंख्या थी 62,500, तो 625 यूनिट कितने को दिखा रहा है, 62,500 को। मैं इसको दूसरे पेन से लिख देता हूं। 625 यूनिट हमारा कितने को दिखा रहा है, 62,500 को। तो इससे जब आप इसको कैंसिल करोगे तो एक यूनिट हमारा कितने को दिखाएगा, 100 लोगों को या 100 व्यक्तियों को दिखाएगा। तो 576 यूनिट कितने को दिखाएगा, 576 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इतने लोगों को। इसका मतलब दोस्तों शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 57,600, ठीक है। शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 57,600, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चनों को हमें इसी तरीके से करना है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। परसेंटेज का जो तरीका हम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं उसी पर ही हमको क्वेश्चन करना है, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक गांव की जनसंख्या 67,600 है और यह 4% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है। तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी, ठीक है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या दे रखी है 67,600 और यह 4% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है, ठीक है। 4% का दोस्तों हमारा फ्रैक्शन क्या होता है, 4% का फ्रैक्शन हमारा होता है 1/25। मतलब पहले वर्ष अगर जनसंख्या 25 यूनिट थी तो इसमें एक की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन में बोल रहा है ना, बढ़ रहा है, तो 25 से बढ़ के जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 26, क्योंकि एक की वृद्धि हो रही है। फिर अगले वर्ष 4% का मतलब 25 जनसंख्या है, 25 यूनिट, एक की इसमें वृद्धि होगी, कितनी हो जाएगी, 26। 25 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 625। 26 की 26 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 676। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है। एक बार दोस्तों मैं करके देख लूँ, ठीक है।
6 छंग 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 5 2 7 6, ठीक है 676 दोस्तों होता है। ठीक है, मतलब कहने का ये है, अगर हमारी पूर्व में जनसंख्या 625 है तो उसमें 4% की वृद्धि के कारण हमारी वर्तमान में जनसंख्या कितनी आ जाएगी 676। क्वेश्चन में कह रहा है गांव की वर्तमान जनसंख्या 676 आगे 00 है और यह 4% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है, तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या है। ठीक है, ये दोस्तों वर्तमान की जनसंख्या की बात कर रहा है। ठीक है, वर्तमान में जनसंख्या ये है, तो इसका मतलब दोस्तों देखो सोचने वाली बात ये है, जब वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब वर्तमान में जनसंख्या ज्यादा होगी, पहले जनसंख्या हमारी कम रही होगी तभी तो वृद्धि होगी, तभी तो वर्तमान में बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये वाला मान छोटा है, ये वाला मान बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाली जनसंख्या हमारी क्या है, वर्तमान वाली है, और ये वाली जनसंख्या हमारी क्या है, वृद्धि से पहले वाली है। तो 676 यूनिट हमारा कितने को दर्शाएगा, 676 यूनिट हमारा दर्शा रहा है 67,600 को। तो 1 यूनिट कितने को दिखाएगा, 1 यूनिट दिखाएगा 100 को। जब 1 यूनिट 100 को दिखाएगा तो 625 यूनिट कितने को दिखाएगा, 62,500 को। मतलब ये हो गया कि 2 वर्ष पूर्व हमारी जो शहर है उसकी जनसंख्या कितनी होगी, 62,500। और 62,500 आप देखो कहाँ आ रहा है, पहले वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो 62,500 पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके से हमें परसेंटेज का इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व करने फ्रैक्शन के रूप में। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। दिख रहा होगा आपको ये क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं। आसान क्वेश्चन है दोस्तों। एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। ठीक है, एक गांव की जनसंख्या कितनी है, 25,000। तो कोई गांव है उसकी जनसंख्या है 25,000। ठीक है, गांव की ये जनसंख्या है। अब क्वेश्चन में कह रहा है जनसंख्या में 1/5 महिलाएं हैं, तो 25,000 का जब आप 1/5 निकालोगे तो कितना आएगा, 5,000 आएगा। इतनी तो गांव में महिलाएं हैं यानी कि फीमेल हैं। ठीक है, तो जब इतनी महिलाएं हैं, 25,000 में से 5,000 महिलाएं हैं, तो इसका मतलब दोस्तों 20,000 क्या होंगे, पुरुष होंगे। तो 20,000 हमारे हो गए मेल। ठीक है, 20,000 और 5,000 25,000 हो गया। कह रहा है 5% पुरुष तथा 40% महिलाएं निरक्षर हैं यानी कि पढ़ी लिखी नहीं है। तो कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं, जब 5% पुरुष जो है निरक्षर हैं, इसका मतलब 95% साक्षर होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20,000 का 95% निकालना पड़ेगा, यानी कि 95/100। ठीक, और 5,000 महिलाएं हैं, इसमें से 40% महिलाएं जो हैं निरक्षर हैं, 40% महिलाएं बिना पढ़ी लिखी हैं। तो 60% महिलाएं क्या होंगी, पढ़ी लिखी होंगी। इसका 60% निकालोगे तो 60/100। इतने लोग गांव में जो हैं पढ़े लिखे हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो आपने काट दिए, 6 पंजे 30, यानी ये आया दोस्तों आपका 3,000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो आपने कैंसिल कर दिए, 95 दूनी 190 होता है, यानी ये दोस्तों आएगा आपका 19,000। 19,000 में 3,000 जोड़ा आपने तो आपका आ गया 22,000। यानी गांव में साक्षर लोग कितने हैं, साक्षर लोग हैं 22,000। अब प्रश्न में ये कह रहा है कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं, वो ये नहीं पूछ रहा है कि कितने लोग साक्षर हैं, वो ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं। तो परसेंटेज निकालना है, बहुत आसान बात है, निकाल लेंगे। ठीक है, 22,000 लोग साक्षर हैं, कितने में से हैं, 25,000 में से हैं। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 जीरो से 3 जीरो कर दिए कैंसिल। ठीक है, 25 चौक होता है 100 और 22 चौक होता है 88%। तो साक्षर लोग कितने हैं, 80% हैं। ऑप्शन नंबर 2 में आप देखो दोस्तों 88% आ रहा है, 88% हमारा बिल्कुल ठीक। आसान सा सवाल था, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए, अच्छा सवाल है। अब ये वैसा ही आ गया जो मैं अभी जिसकी बात कर रहा था। ठीक है, एक गांव की जनसंख्या 20,000 है। पहले वर्ष जनसंख्या 20% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 10% घटती है, तीसरे वर्ष 30% बढ़ती है।
3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी ये हमको बताना है। फ्रैक्शन से दोस्तों हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। पहले वर्ष की बात करें तो 20% बढ़ती है। 20% का फ्रैक्शन दोस्तों क्या होता है, 1/5 होता है। मतलब अगर प्रारंभ में जनसंख्या 5 है तो ये बढ़कर कितनी हो जाएगी, 6। 1/5 का मतलब अगर पहले 5 है तो 1 की वृद्धि होगी, ठीक है। 5 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 6। दूसरे वर्ष 10% घटती है। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। मतलब दूसरे वर्ष अगर जनसंख्या 10 थी तो उसमें 1 की कमी आई, कितनी बची, 9। तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है, यानी कि 30/100, 3/10। प्रारंभ में अगर 10 है तो इसमें 3 की वृद्धि होगी, कितनी हो जाएगी, 13। तो ये हमारी वर्तमान होगी, ये हमारी 3 वर्ष बाद बढ़ी हुई जनसंख्या आएगी। गुणा करोगे 10 धाम 100 पंजे 500, यहाँ गुणा करोगे तो 9 छक 54, 54 की गुणा आपको 13 से करनी है। 13 चौक 52, 13 पंजे 65 और 5 70, यानी कि ये आया 702, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा था हमसे एक गांव की जनसंख्या है 20,000। प्रारंभ में हमारी तो 500 आई, लेकिन ये कह रहा है कि 20,000 है। तो 500 यूनिट कितने को दिखा रहा है, 500 यूनिट दिखा रहा है 20,000 को। जब 500 यूनिट 20,000 को दिखा रहा है तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करे, 5 से इसको काटा, 5 चौक 20, 1 यूनिट दिखा रहा है 40 को। तो 702 यूनिट कितने को दिखाएगा, 702 की गुणा आप कर दोगे 40 से, ठीक है। तो पहले तो आपने जीरो लिखा, 4 दूनी कितना आया 8, जीरो 4 सत्ते कितना आया 28, यानी कि 3 वर्ष बाद आपकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 28,080, ठीक है। और 28,080 आपका यहाँ आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल ठीक। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन हमें जनसंख्या वाले इसी तरीके से करने हैं, कोई फॉर्मूला हमको याद नहीं करना है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों हमको क्वेश्चन करने हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग चलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से समझना है। प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों ये, इसको आपको अच्छे करके समझना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमारे बहुत पेपरों में आते हैं। एक गांव की जनसंख्या है 8,000। पुरुषों तथा महिलाओं की जनसंख्या क्रमशः 6% तथा 10% बढ़ जाती है, तब जनसंख्या हो जाती है 8,600। वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या क्या होगी ये हमको बताना है। चलिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखना है, अच्छा सवाल है दोस्तों। देखिए एक गांव की जनसंख्या है 8,000, ठीक है। एक गांव की जनसंख्या कितनी है, 8,000। अब 8,000 गांव की जनसंख्या थी, अब इसमें क्या हुआ, महिलाओं की जनसंख्या 6% बढ़ी, नहीं पुरुषों की जनसंख्या 6% बढ़ी, महिलाओं की जनसंख्या 10% बढ़ी, ठीक। बढ़ाओ जरा, महिलाओं की जनसंख्या कितनी बढ़ी, पुरुषों की जनसंख्या बढ़ी 6%, महिलाओं की जनसंख्या बढ़ी 10%। अब क्वेश्चन ये हम करते कैसे हैं, देखिए ये क्वेश्चन जो है परसेंटेज ब्रेक वाले मेथड से हम करते हैं। अब इस 10% को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 6% प्लस 4%, क्या ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। ये किसकी जनसंख्या है, ये जनसंख्या है मेल यानी पुरुषों की, और ये जनसंख्या किसकी है, फीमेल यानी कि महिलाओं की, ठीक है। अब इस बात को अगर हम गौर से पढ़ें तो क्या ऐसे पढ़ सकते हैं, 8,000 टोटल व्यक्ति हैं, उसमें से 6% जनसंख्या पुरुषों की बढ़ रही है और 10% महिलाओं की बढ़ रही है। तो इसको बोल सकते हैं कि पुरुषों की 6% बढ़ रही है, महिलाओं की भी 6% बढ़ रही है, लेकिन 4% महिलाओं की एक्स्ट्रा जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। ये चीज किसको दर्शा रही है, ये चीज दर्शा रही है एक्स्ट्रा को, यानी कि अतिरिक्त। ये अतिरिक्त महिलाएं जो हैं 4% जो है, ये अतिरिक्त महिलाएं बढ़ रही हैं, ठीक है। पुरुष भी 6% बढ़ रहे हैं, महिलाएं भी 6% बढ़ रही हैं, लेकिन महिलाएं जो हैं 6% के साथ साथ 4% जो है अतिरिक्त महिलाएं बढ़ रही हैं, ठीक है।
अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जनसंख्या थी 8,000, जब पुरुष 6% बढ़े, महिलाएं 10% बढ़ी, तो जनसंख्या हो गई 8600। जनसंख्या कितनी हो गई? 8600। इसका मतलब इसमें कितने की वृद्धि आई? 8,000 थी, 8600 हो गई, तो इसमें कितने की वृद्धि आई? वृद्धि इसमें हुई 600 की। ठीक है, वृद्धि कितने की हुई? 600 की। अब देखिए 6% महिलाएं बढ़ रही हैं, 6% पुरुष बढ़ रहे हैं, 6% महिलाएं बढ़ रही हैं, तो हम निकालना चाह रहे हैं कि 8,000 का आखिर 6% होगा कितना। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं 8,000 का 6% निकालूं, ठीक है, 8,000 का 6% निकालूंगा मैं, निकाल के मैं आपको दिखा दे रहा हूं। वैसे तो 480 आएगा। 8,000 गुणा 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 8 छंग 48, 480। तो कहने का मतलब दोस्तों मेरा ये है कि अगर पुरुष भी 6% बढ़ते, महिलाएं भी 6% बढ़ती, तो जनसंख्या बढ़नी चाहिए थी 480, लेकिन जनसंख्या बढ़ी 600। ठीक है, तो इसका मतलब कितनी ज्यादा बढ़ी? 120 ज्यादा बढ़ी। तो वो 120 ज्यादा क्यों बढ़ी है? क्योंकि 4% महिलाएं जो हैं एक्स्ट्रा बढ़ी हैं। ठीक है, अगर पुरुष भी 6% होते, महिला भी 6% होती, तो जनसंख्या टोटल आपकी कितनी बढ़ जाती? 600 बढ़ जाती। यही आपका 6% को दिखा देता। लेकिन वास्तविकता में जब हमने 6% निकाला 8,000 का, तो कितना आया? 480। यानी 480 टोटल बढ़ना चाहिए था। बढ़ा कितना? 600। इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा बढ़ा? 600 में से जब आप 480 निकालेंगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। यानी 120 व्यक्ति एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, और एक्स्ट्रा महिलाएं बढ़ रही हैं कितनी? 4%। तो ये 4% जो आप देख रहे हो, ये कितने को दिखा रहा है? ये दिखा रहा है आपका 120 को। क्यों? क्योंकि 600 व्यक्ति बढ़े थे टोटल। ठीक है, 600 व्यक्ति बढ़े थे, लेकिन हमने जब 6% निकाला तो 480 आया, यानी कि हमारे हिसाब से 480 बढ़े। तो 600 में से 480 हमने घटाया, 120 आया। तो ये 120 एक्स्ट्रा हैं, और ये 120 एक्स्ट्रा ही कौन है? ये महिलाएं हैं। ठीक है, देखिए ना, 6% महिलाएं, 6% पुरुष, 4% जो हमारी महिलाएं एक्स्ट्रा हैं, और यहाँ एक्स्ट्रा कितना बचा? 120। तो 120 हमारा 4% महिलाओं को दिखा रहा है। यानी 1% महिलाएं जो हैं कितने के बराबर होंगी? जब आप 4 से इसको सॉल्व करोगे, 4 3 12, 30 के बराबर। तो 100% महिलाएं जब आप निकालोगे, तो 30 की जब आप 100 से गुणा करोगे, तो महिलाएं कितनी आ जाएंगी? 3000। जब महिलाएं आपकी 3000 हैं, और पुरुषों की आपको संख्या निकालनी है, ठीक है, पुरुषों की आपको संख्या निकालनी है, तो टोटल 8000 थे, इसमें से आप महिलाएं 3000 घटा दो, तो पुरुष कितने आएंगे? 5000। यानी पुरुषों की संख्या कितनी होगी? 5000। ऑप्शन में कहीं 5000 आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल ठीक। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग चलते हैं। ऐसा ही मैंने दोस्तों एक क्वेश्चन और लिया है, ठीक है, ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, क्योंकि क्लियरिटी आना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं आएगी तो फिर दिक्कत है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है। एक गांव की जनसंख्या है 10,000। एक गांव है, उसकी जनसंख्या कितनी है? 10,000। पुरुषों की संख्या में 5%, महिलाओं की संख्या में 6% की हो जाती है वृद्धि। पुरुष और महिलाएं, पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि होती है, तो ये तो हमारे मेल को दिखा रहे हैं। और महिलाओं की संख्या में 6%, तो 6% को क्या लिख सकते हैं? 5% प्लस 1%। और ये हमारा किसको दिखा रहा है? ये हमारा दिखा रहा है फीमेल को। कहने का तात्पर्य ये है कि पुरुष 5% बढ़ रहे हैं, तो इनके साथ साथ महिलाएं भी 5% बढ़ रही हैं, लेकिन 1% इनके साथ एक्स्ट्रा महिलाएं बढ़ रही हैं। ठीक है, तो 10,000 थी, जब 5% पुरुष बढ़े, 6% महिलाएं बढ़ी, तो जनसंख्या कितनी हो गई? 10,000 से बढ़कर 10,540। ठीक है, 10,540 बढ़ी, तो इसका मतलब जनसंख्या कितनी बढ़ गई? जनसंख्या बढ़ गई आपकी 540। ठीक है, जनसंख्या कितनी बढ़ी? 540। अब मैं अगर 5% निकालूं 10,000 का, तो क्या आएगा? ठीक है, 10,000 का अगर मैं 5% निकालूंगा, तो 10 पंजे 50, कितना आएगा? 500 आएगा। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि 500 महिलाएं आपकी, सॉरी,
500 व्यक्ति, अगर 6% पुरुष बढ़ते, 6% महिलाएं बढ़ती, तो टोटल कितने व्यक्ति बढ़ते? 500। लेकिन बड़े 540, इसका मतलब इसमें एक्स्ट्रा वाले भी आ रहे हैं। तो एक्स्ट्रा वाले कब मिलेंगे? जब आप इसमें से 500 निकाल देंगे। 500 निकालेंगे 540 में से, तो कितना बचेगा? 40। और यही आपका एक्स्ट्रा वालों को दर्शाएगा। और एक्स्ट्रा वाले कितने हैं? 1%। ठीक है, तो 1% दोस्तों हमारा कितने को दिखा रहा है? 1% दिखा रहा है दोस्तों हमारे 40 को। जब 1% 40 को दिखा रहा है, तो 100% कितने को दिखाएगा? 40 से गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा? 4000 को। ठीक है, और ये 100% महिलाएं होंगी। ठीक है, तो ये हमारा किसको दिखा रहा है? फीमेल को। फीमेल जब 4000 हैं और टोटल आपके 10,000 हैं, महिलाओं की संख्या ही पूछ रहा है, तो महिलाओं की संख्या दोस्तों हमारी कितनी हो जाएगी? 4000। पुरुषों की संख्या पूछ रहा होता है, तो 10,000 में से 4000 घटा दिया जाता, कितना आ जाता? 6000। वो पुरुषों की संख्या हो जाता। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। कैसा भी दोस्तों आपका इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, आपको ऐसे करना है, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों हम लोग। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% बढ़ जाती है। 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है, तब 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी? देखो दोस्तों, गांव की जनसंख्या 25% जो है प्रति वर्ष बढ़ जाती है। 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या है 10,000, तो ये बढ़ी हुई जनसंख्या है। इसका मतलब जो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या निकालोगे, इससे कम आएगी। ठीक है, इससे क्या आएगी? कम आएगी। तो देखो कैसे करेंगे। 25% का फ्रैक्शन दोस्तों हमारा क्या होता है? 25% का फ्रैक्शन हमारा होता है 1/4, यही होता है। 25% बढ़ जाती है जनसंख्या। इसका मतलब अगर जनसंख्या 4 है, तो बढ़ के कितनी हो जाएगी? 5। और ये पहले ईयर की बात कर रहे हैं। सेकेंड ईयर फिर 4 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 5। और थर्ड ईयर फिर 4 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 5। तो 4 चौक 16 चौक 64, और ये हो जाएगा 125। तो ज़्यादा कौन सी है दोस्तों? ये। कम कौन सी है? ये। तो ये पूर्व की जनसंख्या होगी, ये बाद की जनसंख्या होगी, क्योंकि वृद्धि हो रही है। तो जब इसमें वृद्धि हुई होगी तभी तो ये आई होगी। तो 125 हमारा दोस्तों किसको दर्शा रहा है? 125 हमारा दर्शा रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 10,000 थी जनसंख्या, तो 125 दिखा रहा है 10,000 को। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 125 अट्ठे 1000, और आगे कितना आ रहा है? 0। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये 1 यूनिट दिखा रहा है 80 को, तो 64 यूनिट कितने को दिखाएगा? 64 की गुणा जब आप 8 से करेंगे, तो 80 से करेंगे, तो 0, 8 चौक 32, 8 छंग 48, और 3 51। तो 51 20 दोस्तों हमारा आएगा, और ये हमारा दोस्तों हो गया आंसर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चनों को आपको करना है। सीरीज का दोस्तों हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% कम हो जाती है। ठीक है, 20% का हमारा फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? 20% का फ्रैक्शन हमारा होता है 1/5। 2 वर्षों की बात करनी है, तो ये फर्स्ट ईयर की बात हम करते हैं, और आगे सेकेंड ईयर की बात करते हैं। 1/5 गांव की जनसंख्या 20% कम हो जाती है। मतलब अगर पहले 5 है, तो 1 की इसमें क्या होगी? कमी होगी। कमी को हम माइनस से दर्शाते हैं। फिर अगले ईयर 5 होगी, 1 की कमी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, गुणा करोगे, 2 वर्ष के बाद जनसंख्या 25 होगी, और इधर कितना आएगा? 16। क्वेश्चन में बोल रहा है एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% कम हो जाती है यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या क्या थी? 10,000 थी। ठीक है, 2 वर्ष पहले जनसंख्या 10,000 थी, और हर बार दोस्तों जनसंख्या जो है कम हो रही है, तो आगे जाके और कम होगी। ठीक है, आगे जाके और कम होगी, तो इसका मतलब ये हो गया वर्तमान जनसंख्या हमसे पूछ रहा है, तो वर्तमान में कम आएगी, यानी वर्तमान वाली जनसंख्या हमारी ये होगी, और पहले वाली जनसंख्या हमारी ये होगी। तो 25 हमारा कितने को दिखा रहा है? 25 हमारा दिखा रहा है 10,000 को। सॉल्व करोगे 25 चौक 100, तो 1 यूनिट कितने को दिखा रहा है? 400 को। तो 16 यूनिट हमारा कितने को दिखाएगा? इसकी मल्टीप्लाई आप 400 से कर देंगे, 16 चौक कितना आएगा? 6400।
तो आंसर दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 6400। ठीक है, तो वर्तमान जनसंख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 6400। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ दोस्तों अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% कम हो जाती है। 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी, तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। देखो दोस्तों, जनसंख्या हो रही है कम। ठीक है, इसका मतलब पहले जनसंख्या ज़्यादा रही होगी, बाद में जनसंख्या हमारी कम हुई होगी। तो यहाँ देखो, ये 25 आया, ये 16 आया है, तो ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ये पहले का है और ये हमारा बाद का है, तो ये वर्तमान का हो जाएगा, ये पहले का हो जाएगा। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहले जनसंख्या थी हमारी 10,000, तो 25 10,000 को दिखा रहा है, तो 1 यूनिट कितने को दिखाएगा, 400 को। तो 16 यूनिट कितने को दिखाएगा, 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने को दिखाएगा, 6400। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अगली क्लास में हम नए टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे, तो तब तक दोस्तों आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। चैनल से दोस्तों हमारे आप लोग जुड़े रहें।